पहले मैं सरजमी के साथ आप तमाम बेगूसराय के दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि इस बार जनमानस की आवाज पर मैं यहाँ मेयर का प्रत्याशी के तौर पर अपना नाम दर्ज करा रहा हूँ और मैं चुनाव लड़ने का अपना दावा पेश कर रहा हूँ। और इसमें शहर के गणमान्य लोगों से लेकर एक आम जनता की आवाज बनकर मैं स्पोर्ट्समैन से लेकर रंगकर्मी से लेकर और जितने भी क्षेत्र के लोग हैं सबों की आवाज बनकर मैं नगर निगम में अपने योगदान को देने के लिए महापौर के तौर पर, मेयर के तौर पर मैं अपने उम्मीदवारी का ऐलान किया हूं। और इंशाअल्लाह आप लोगों की दुआ रही तो मैं अपना नॉमिनेशन भी करूंगा और इंशाअल्लाह आप लोगों की दुआ रही तो मैं योजनाएं बहुत सारी हैं जो जनता तक पहुंच भी नहीं पाती हैं और जो मुझसे हो सकता है वो मैं अपने अनुभव के हिसाब से और मैं सरकार से जो मैं लेकर के नगर निगम को लाकर दे सकता हूं, जो मेरी जो विजन है, जो मेरा जो मैं देख रहा हूं जिस चीज को, वो जब वक्त आएगा जनता मुझे उस जगह तक लेकर जाती है तो मैं वादा करता हूं कि मैं कुछ तो नया करूंगा, कुछ तो बेहतर करूंगा। ये वादा है मेरा बेगूसराय की जनता से, नगर की जनता से। छात्रों के लिए मैंने यही सोचा है कि छात्र जो पढ़ने लिखने वाले हैं उन लोगों के लिए मैं ये कोशिश करूंगा कि उनका जो एकेडमिक जो जिस फील्ड के हैं, जिनका जो सब्जेक्ट है, उस हिसाब से मैं ये कोशिश करूंगा कि यहाँ यूपीएससी की भी तैयारी हो और यहाँ पे मेडिकल की भी तैयारी हो, यहाँ पे इंजीनियरिंग की भी तैयारी हो, यहाँ पे हर तरीके की मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी हो और उसके लिए एक बेहतरीन अच्छा कोचिंग होना चाहिए। कुछ तो प्रयास लोग कर भी रहे हैं, कुछ लोगों ने इस तरीके का प्रयास किया भी है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं रहमानी 30 का एक ब्रांच बेगूसराय में रहमानी 30 अभ्यानंद से जुड़ा हुआ एक मैं ये चाहूंगा कि यहाँ पे बेगूसराय में एक कोचिंग का निर्माण करवाऊं। उन लोगों से बात मेरी हो रही है। अगर मैं मेयर बन पाया तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी बन पाया तो मैं ये कोशिश करूंगा कि रहमानी 30 का अभ्यानंद इसका एक यहाँ पे एक 10th के बाद जो तैयारी जो होती है, जो बच्चों को तैयार किया जाता है, उसके मेरिट और उसके हिसाब से उसको मैं तैयार कराने का काम करूंगा। जहाँ पे यूपीएससी की भी तैयारी होगी, बीपीएससी की भी तैयारी होगी, मेडिकल की भी तैयारी होगी, इंजीनियरिंग की भी तैयारी होगी। मैं इस तरह की एक संस्था को यहाँ पे स्थापित करने, जीडी कॉलेज का मैं प्रोडक्ट हूँ तो जाहिर सी बात है बीपीएस स्कूल का प्रोडक्ट हूँ और जाहिर सी बात है कि मैं चाहूंगा कि यहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी कायम हो, कोई यूनिवर्सिटी आए यहाँ पे, तो उसके लिए मैं प्रयास करूंगा। बाकी हमारे ज्यूरिडिक्शन में अगर होगा, उसमें अगर एज ए मेयर अगर मैं मेयर बनता हूं, अगर मैं कर सकता हूं तो मैं करूंगा, नहीं तो मैं जिन लोगों का ये सेक्टर है, जिन लोगों के थ्रू ये आ सकता है, मैं महामहिम राज्यपाल से मैं मिलकर बात करूंगा कि बेगूसराय में यूनिवर्सिटी की जरूरत है और मैं मुख्यमंत्री से भी मैं आह्वान करूंगा कि वो बेगूसराय में यूनिवर्सिटी को डेवलप करें और बेगूसराय को निखारने में आप सभी लोगों का सहयोग चाहूंगा। वो चाहे राजनेता हों, चाहे वो बेगूसराय के गणमान्य लोग हों, चाहे डॉक्टर्स हों, चाहे वो वकील हों, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में बेगूसराय को योगदान दे रहे हैं, बेगूसराय को सुंदर बनाने के लिए योगदान दे रहे हैं। मैं चाहूंगा कि हर व्यक्ति का दायित्व हो कि बेगूसराय को सुंदर बनाना है और सभी लोग एक प्रतिबद्ध होकर एक साथ मिलकर बेगूसराय के नगर को चहुमुखी विकास के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। और बेगूसराय की तमाम जनता से मैं अपील करूंगा कि वो मुझे मैं जब उम्मीदवार बनूं तो मुझे एक मौका दें। एज ए स्पोर्ट्समैन मैं ये चाहूंगा कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ मैं सारे समुदाय और सारे जात बिरादरी से ऊपर उठकर
मैं एक जनमानस को एक साथ लेकर मैं चाहूंगा कि बेगूसराय का चौमुखी विकास हो, उसमें शहर के नौजवानों का विशेष सहयोग होगा और उनका मैं विशेष सहयोग लेना चाहूंगा। और जो बुजुर्ग और जो बड़े हैं हमसे उनका मैं आदेश को सुनूंगा और उस आदेश को मैं पालन करने की कोशिश करूंगा। जो भी हमारे बड़े हैं या जो भी हमारे छोटे हैं, सबों की बातों को सुनूंगा और मैं उस पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूंगा। उसको मैं कोशिश करूंगा कि मैं धरातल पर उस काम का जो कार्यकाल रहा है वो बहुत ही मतलब कि इसमें मैं बहुत ज्यादा नहीं कुछ कह सकता है, इसलिए कि मैं देख रहा हूं, आप सभी लोग देख रहे हैं और उनके काम करने का अंदाज कुछ और है और मेरे काम करने का अंदाज कुछ और होगा। बस यही है, वो बुजुर्ग हैं हमारे और वो बुजुर्गों के बारे में मैं क्या कह सकता हूं। उन्होंने जो भी किया है वो बेहतर किया होगा अपने समझ से, और मेरी समझ जो है कि मैं जो करूंगा अगर उनका भी आशीर्वाद अगर मुझे प्राप्त हो जाए, जनता का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, तो जाहिर सी बात है कि मतलब कि आप कुछ बेहतर करने के लिए सबों के आशीर्वाद की जरूरत होगी। मैं उन पर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकता, इसलिए कि वो हमारे बुजुर्ग हैं। बुजुर्गों के ऊपर मैं कोई ना ही मैं इस लायक हूं कि मैं उनके ऊपर छीटाकशी करूं और मैं उनके ऊपर कोई ये करूं। वो तो जो भी वर्तमान और निवर्तमान में रहे आपस में करते ही रहते हैं, सारी बात लोगों के सामने आती रहती है। मुझे इस चीज का बहुत ज्यादा ज्ञात नहीं है, लेकिन शहर की जो व्यवस्था है, जो जिस चीज को मैं देख रहा हूं, उस हिसाब से मुझे ये लगता है कि कहीं तो कुछ कमी रह गई होगी, वरना कोई बेवफा नहीं। मेरा नाम गालिबुल इस्लाम है। गालिब के नाम से मुझे लोग जानते हैं। मैं क्रिकेटर भी था, एथलेटिक्स में भी था और फुटबॉल भी मैं खेलता था, यानी कि प्योरली मैं स्पोर्ट्समैन रहा हूं। और आप लोगों की दुआ से बेगूसराय की जनता मुझे एज ए स्पोर्ट्समैन बहुत बेहतर तरीके से जानती है।